तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास आज बेहतरीन एक स्टूडेंट है जिसका नाम नवदीप है। तो नवदीप, सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का सबसे पहले हमें जानना चाहिए प्रॉफिट क्या है। जब किसी चीज़ को हम लोग, कोई भी चीज़ जब हम लोग एक निश्चित लाभ पर बेचते हैं, मतलब कम कीमत पर खरीद के ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, उसे ही हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। कम कीमत पर खरीद के ज़्यादा कीमत। मान के चलो, नवदीप नाम का एक लड़का है, वो एक पेन जो है 10 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और उसे वो खरीद का, हम लोग कहते हैं खरीद को कहते हैं सीपी, और उसको वो 12 रुपये में बेच दिया। कितना रुपये बेच दिया? 12 रुपये में अगर बेच दिया। देखो, रुपये का साइन ऐसा नहीं होता, ये पुराना स्टाइल है तो मैं लिख दिया। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो कोई एक पेन है, कोई एक पेन को अगर हम लोग 10 रुपये में खरीद के 12 रुपये बेचते हैं तो मेरा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कितना होता है? 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। उसी जगह अगर हम लोग मान के चलो एक कॉपी COPY कॉपी को हम लोग मान के चलो 8 रुपये में ख़रीदे, ठीक है, तो इसका सीपी क्या हो गया? 8 रुपये, और 8 रुपये में ख़रीद के अगर हम लोग उससे कितने में बेचते हैं? मान के चलो 5 रुपये में बेचते हैं। कितने में बेचते हैं? 5 रुपये में बेचते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। कितना रुपए का? लगभग 3 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बस हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस इसी तरह से एक फार्मूला वाइज तैयार होता है। इसका बहुत सारा फार्मूला है, तो हम लोग मैथ्स के हिसाब से सारे फार्मूला को समझेंगे, ठीक है। तो एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट, ओके। तो एक टूथपेस्ट जो है हम लोग किस में खरीदे? मान के चलो 150 रुपये में खरीदे और 10% का लॉस हुआ, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या हुआ? तो देखो, इसका बहुत सारा उपाय है, लेकिन विशेष करके एक फार्मूला है, वो फार्मूला से ही बनाएंगे। तो एसपी बराबर क्या होता है? सीपी होता है, और क्या होता है? गुना। हम लोग का क्या होता है? अगर लॉस होता है तो 100 माइनस क्या होता है? लॉस। क्या होता है? 100 माइनस लॉस बटे क्या होता है? 100। ये फार्मूला होता है। तो सीपी मेरा कितना है? 150 रुपये है, और 100 मतलब 100 क्या हुआ? 100 माइनस लॉस कितना हुआ? 10 लॉस हुआ, तो गुना 100। तो क्या हो गया? 150 गुना 90 बटे 100। तो ये जीरो इसको खा गया, ये जीरो इसको खा गया। तो 15 को अगर 90 से 9 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 गुना 9। तो 9 देखो, 15 10 कितना? 150 होता है। 15 कितना? 150 होता है, तो 15 9 कितना होगा? 135। तो इतना हो गया पैसा, तो 135 रुपये। तो देखो, एक प्रकार से देखा जाए तो 150 रुपये में ख़रीदा हुआ चीज़ अगर 10% लॉस करेंगे तो हम लोग का क्या होगा? 135 रुपये आएगा। तो ये फार्मूला हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला अगर नहीं रखोगे तो ईजिली नहीं बना पाओगे। इसका बहुत सारा प्रोसीड्योर है बनाने का, लेकिन ये भी एक प्रोसीड्योर है, ठीक है। तो देखो, एक लड़की है जयश्री नाम की, वो एक रेडियो खरीदने गई, तो 540 में एक रेडियो खरीदी, और उसने उसको बेचने में उसने क्या किया? उसको जो बेचा तो 15% प्रॉफिट पे बेचा। कितने में बेचा? 15% प्रॉफिट पे बेचा। तो उसका एसपी क्या है? तो देखो, एसपी का फॉर्मूला क्या हुआ अभी हम लोग सीखे। अगर लॉस हुआ तो माइनस, और लाभ हुआ तो क्या होगा? प्लस। तो 100 प्लस क्या हो गया? हम लोग पी लिखेंगे गुना 100। तो हम लोग का क्या है? ये हो गया हम लोग का 540। तो 100 कितना प्रॉफिट हुआ? 15 रुपये प्रॉफिट हुआ। 15% एक्चुअली मतलब ये 15 जोड़ हो जाता है। तो ये हो गया मेरा 540, 115 और नीचे 100। तो देखो, इस तरह का अगर मैथ है तो इसको हम लोग इस 0 0 काट दिए, ठीक है। अब देखो, हम लोग इसको काटेंगे 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 5 दूनी 10 और 27 दूनी कितना होता? 54, ठीक है। अब देखो, 5 तो कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 दिया 15।
तो हम लोग का कितना हो गया, यह 27 हो गया, यार गुना 23 हो गया। तो 27 और 23 को गुना करने का क्या होगा देखो, तो देखो हम लोग क्या, तो यहाँ पर 23 हो गया, 27 27 तो 23 को गुना किए तो 621 हो गया। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा, 621 रुपये। तो रिकैप से लेते हैं, रेडियो को हम लोग 540 में खरीदे, 15% प्रॉफिट पर बेच दिए। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को 621 आंसर मिल गया। बस इतना सही ये मैथ है। तो एक वस्तु है जिसको 150 रुपये में बेचने पर वो 150 में ऑलरेडी बेच दिया, जिससे उसको 15% प्रॉफिट हुआ, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग ने क्या सीखा कि हम लोग को एक निश्चित क्या दिया है, वस्तु का क्रय मूल्य दिया। देखो यह कर एक रेडियो को हम लोग 540 में खरीदे तो 15% प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग को एसपी ज्ञात करना था, है कि नहीं। इसी जगह हम लोग क्या, एक जो वस्तु है उसे 150 में बेच रहे हैं, 150 में ऑलरेडी मैं बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 15%। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो बहुत ही आसान है। देखो इसको कैसे करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वही फार्मूला के तरीके से बनाएंगे कि क्या होता है, 100 सॉरी ऐसा नहीं होगा, एसपी गुना 100 माइनस 100 बटे 100 माइनस क्या हो, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस पी, ऐसा होगा फॉर्मूला। क्या हो रहा है, एस पी गुना 100 बटे 100 प्लस पी, ऐसा होगा। तो एस पी मेरा कितना है, 150 रुपये है, ऊपर क्या है 100 है, और मेरा क्या है 100 है, और प्लस क्या हो गया 15% प्रॉफिट हो गया। तो मेरा ये हो गया, एक प्रकार से देखा जाए 150 गुना 100 और नीचे आ गया 115, यही ना हुआ। तो देखो हम लोग काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे, तो 5 23 कितना होता है, हो जाता है 5 को 23 के साथ गुना करेंगे तो 115 होता है, और 5 20 कितना होता है, तो देखो इसको हम लोग काटने के बाद हम लोग को क्या बचा, 150 गुना 20 बचा। तो 150 गुना 20 किए और नीचे 23 किए, तो 150 को 20 के साथ गुना करने पर 3000 आता है, 23 आता है। तो इस तरह से हम लोग को भागा करना तो आना चाहिए। 23 को हम एक बार चलाए तो 23 हुआ, फिर 70 बचा तो 3 बचा तो 69 हुआ, फिर 1 बचा, फिर 1 बचने के बाद हम लोग 0 को उतारे तो हम लोग क्या, वो 23 से कम है तो इसलिए 0 बिठाना है, हम लोग का रूल्स में है। तो 0 बिठाने के बाद हम पॉइंट दिए तो ये 0 आ गया, फिर हम लोग का ये 4 3, इस तरह से मतलब क्या हो गया 130.43 ये हो गया। आशा कर तो आप लोग डिवाइडेड जानते होंगे, अगर डिवाइडेड नहीं जानते हैं तो इसके लिए मेरा डिवाइडेड वाला वीडियो देखिए। देखो एक वेल को अगर हम 2500 में बेचते हैं तो अगर 25% का प्रॉफिट होता है तो इसका सीपी क्या होगा, तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, सी बराबर वाट। तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी गुना, अब देखो हम लोग का क्या हो रहा है 100 लिखेंगे और नीचे हम लोग लिखेंगे 100, हम लोग प्रॉफिट होगा तो पी लिखेंगे, और प्लस होगा, लॉस होगा तो हम लोग माइनस करेंगे। तो क्या हो रहा है, और अगर लॉस होगा तो इस जगह क्या हो जाएगा माइनस होगा, और कुछ नहीं है। अगर ये जगह 25% लॉस होता तो यह अगर क्या माइनस होता। चलो हम लोग स्टार्ट कर दे। तो इसकी क्या है हम लोग का, ये 2500 हो गया तो गुना 100 हो गया, और 100 प्लस क्या है 25% लाभ 125। तो देखो यह क्या है 25, एक काम करता है गुना 100 कर देते तो 2500 ही हो गया, इधर 100 फिर लिख दिए और इधर हो गया 25। तो देखो 5 5 25 से 125, और 5 को अगर हम 20 से गुना करें 100, तो ये हो गया हम लोग एक प्रकार से देखा जाए 2000 रुपये। तो 2000 रुपये एक प्रकार से कहा जाए कि ब्याल को हम लोग कितने में खरीदे, 2000 रुपये में खरीदे और 25 रुपये में बेच दिए, तो हम लोग 25% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बस इतना सही था यह।